हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद समास का झंझट ही खत्म हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में समास को परिभाषा के माध्यम से भी समझाएंगे और ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। यहाँ पर समास के परिभाषा क्या लिखा हुआ है समझते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और समास विग्रह का परिभाषा क्या है? समस्त पदों के सभी पदों को अलग अलग लिखने, अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह या व्यास कहते हैं। यानी समस्त पदों के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह या व्यास कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे में लिखा हुआ है नीलकमल, नीलकमल समास हुआ और चौराहा समास हुआ। नीलकमल का जो विग्रह क्या होगा? नील है जो कमल, यह विग्रह हुआ। और चौराहा का विग्रह क्या हुआ? चार राहों का समूह। तो आप लोग समझ गए समास क्या है और विग्रह क्या है। समास यहाँ पर नीलकमल हुआ, नीचे हुआ चौराहा, विग्रह होगा नील है जो कमल और चौराहा का होगा चार राहों का समूह। अब समास के कितने भेद होते हैं चलिए समझते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के? मुख्यतः 6 भेद होते हैं। एक में अव्ययीभाव समास, दो में तत्पुरुष समास, तीन में द्वंद्व समास, चार में द्विगु समास, पांच में कर्मधारय समास, छह में बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले अव्ययीभाव समास को समझते हैं परिभाषा के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं परिभाषा के माध्यम से पहले समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यानी प्रतिदिन, प्रतिदिन इसका विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन हो जाएगा। तो ट्रिक क्या क्या है, कैसे पहचानेंगे अव्ययीभाव समास है? इसमें पहला पद जो होगा अनु होगा, आ होगा, प्रति होगा, भर होगा, याथा होगा, यावत होगा, हर होगा आदि, इनमें से कोई होगा तो समझ जाएंगे अव्ययीभाव समास है। यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे प्रतिदिन का, तो प्रति जोड़ दिन होगा, यानी प्रति शुरू में हुआ, पूर्व पद अव्यय है इसलिए अव्ययीभाव समास है। चलिए अगला तत्पुरुष समास को समझते हैं। तत्पुरुष समास का परिभाषा लिखा हुआ है जिस समास का उत्तर पद प्रधान, उत्तर मतलब बाद वाला पद, बाद वाला पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता हो, यानी बीच में कारक चिन्ह हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, राजकुमार का विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार, यानी बीच में कारक चिन्ह है इसलिए यह तत्पुरुष समास है। रचनाकार, तो रचना को करने वाला, रचना को करने वाला बीच में को है इसलिए तत्पुरुष समास। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, तो बीच में के लिए है, यह कारक चिन्ह है इसलिए तत्पुरुष समास है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं द्वंद्व समास। क्या समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का परिभाषा है जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगा रहता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पाप पुण्य, यानी पाप और पुण्य, राज प्रजा, राजा प्रजा, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, बीच में और लगा हुआ है, और लगा हो, एवं लगा हो, या लगा हो, अथवा लगा हो तो समझिए द्वंद्व समास। दूसरा इसका ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, दोनों पदों के बीच में हाइफन का चिन्ह रहेगा, योजक चिन्ह रहेगा, समझ जाएंगे वह द्वंद्व समास है। लेकिन एक जैसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, धीरे 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 यह द्वंद्व समास नहीं है। बीच में हाइफन रहता है धीरे धीरे में, लेकिन द्वंद्व समास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों एक जैसा है, एक जैसा रहेगा तो द्वंद्व समास नहीं होगा। यानी पाप पुण्य, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, बीच में हाइफन चिन्ह होना चाहिए तो द्वंद्व समास है। ट्री के माध्यम से समझ गए, बीच में क्या रहेगा? हाइफन चिन्ह रहेगा। अब द्विगु समास, द्विगु समास की परिभाषा क्या है? जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे चौपाया, चार पांव वाला, इसमें संख्या का बोध हो गया चार। नवरत्न, नौ रत्न का समूह
यानी 9 जो है संख्या का बोध है, इसलिए द्विगु समास है। द्विगु समास में संख्या का बोध होगा, इसलिए द्विगु समास है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास को समझते हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान, उत्तर माने बाद वाला पद प्रधान तथा पूर्व व उत्तर में अपमान उपमान या उपमेय अथवा विशेषण का विशेष संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कमल नयन, तो कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। पुरुषोत्तम, पुरुष में है जो उत्तम, यानी इसमें के समान ट्रिक उसके माध्यम से समझेंगे तो इसके बीच में जो विग्रह करेंगे उसमें है जो रहेगा या जो है रहेगा या के समान रहेगा, यानी इसमें लिखा हुआ है जो है या है जो, बीच में रहेगा विग्रह करने पर, या के समान रहेगा विग्रह करने पर, समझ जाएंगे कर्मधारय समास है। चलिए लास्ट जो है बहुब्रीहि समास समझते हैं। बहुब्रीहि समास की परिभाषा है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की संकेत करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो इसका विग्रह करने पर लंबा है उदर जिसका गणेश जी को बोलते हैं, इसलिए तीसरा यहाँ पर लिखा तीसरे पद की ओर संकेत करता है, यानी गणेश जी की ओर संकेत करता है, तो बहुब्रीहि समास हुआ। दशानन, दस है आनंद जिसका, यानी रावण को बोलते हैं, इसलिए यह तीसरे पद की ओर संकेत करता है, इसलिए बहुब्रीहि समास हुआ। थैंक यू।